न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। चलिए तो एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानियों का हो गया है बीपी हाई। पहले धर्म पूछो, फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री राणे की हिंदुओं को सलाह। क्लास छोड़कर हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानियों का हो गया बीपी हाई। कश्मीर पहुंचा भारत का जिगरी यार, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के लिए खतरे की डबल घंटी बज गई है। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर जरूर अब अपने आप को कोस रहे होंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत का जिगरी दोस्त कश्मीर पहुंच गया है। ये वो दोस्त है जो हर कदम पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर जोरों शोरों से अटकलें लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि इजराइल के करीब 15 से 20 अधिकारी कश्मीर पहुंच चुके हैं, जिनके पास आधुनिक उपकरण है। पाकिस्तान की बोकलाइट साफ दिख जा रही है। अमेरिका भी दो टूक कर चुका है कि पहलगाम में जिन भी दहशतवादियों ने निर्देशों का खून बहाने का काम किया है, उनको ढूंढने में हम भारत की मदद करेंगे। पाकिस्तान को डर है कि इजराइल अधिकारियों के पहुंचने से अब इस क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इजराइल शैली की रणनीति अपनाई है और इन अधिकारियों का इस्तेमाल क्षेत्र में गुप्त अभियानों में मदद के लिए किया जा रहा है। यानी साफ है कि भारत ने जंग की बात तक नहीं की है और पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ गए हैं। पहले धर्म पूछो, फिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र के मंत्री राणे की हिंदुओं को सलाह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई हिंसा के बाद देश भर में भावनाएं भड़की हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने हिंदुओं को नहीं सलाह दी है। शुक्रवार को मंत्री ने कहा कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर आपको तब भी लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनसे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहें। रत्नागिरी जिले के दपोली शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा, उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदू को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। अगर वे आपका धर्म पूछ रहे हैं और आपको मार रहे हैं तो आपको भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना जरूरी है। भाजपा नेता के मुताबिक कुछ दुकानदार अपना धर्म नहीं बताएंगे या फिर अपनी आस्था के बारे में झूठ बोलेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें हनुमान चालीसा सुनाने को कहे। अगर वे हनुमान चालीसा नहीं सुनाते हैं तो उनसे कुछ भी न खरीदे। औरंगजेब की बात करते हुए राणे ने कहा कि मुगल बादशाह ने अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा, औरंगजेब को देखिए, उसने अपने पिता और भाई का भी सम्मान नहीं किया। अगर उसने अपने पिता और भाई का सम्मान नहीं किया तो वह लोग कैसे आपका सम्मान कर सकते हैं। राणे ने कहा कि अगर वह लोग धर्म के बारे में इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो हम उनसे चीजें क्यों खरीदें और उन्हें अमीर क्यों बनाएं। आप लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जब भी आप खरीदारी करें तो उसे केवल हिंदू से ही खरीदारी करें। क्लास छोड़कर हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। CCS व CCA नियमों के तहत होगी कार्रवाई। हिमाचल सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों को कक्षाएं छोड़कर धरने पर जाने से पहले ही कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिक्षकों ने
26 अप्रैल को शिमला स्थित चौड़ा मैदान में धरना देने का नोटिस दिया था, जिससे सरकार ने रद्द करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद शिक्षकों का कहना है कि धरना होकर ही रहेगा। शिक्षकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर स्कूलों में कक्षाओं को छोड़कर हजारों शिक्षक शिमला में प्रदर्शन करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा निर्देशालय के गठन के विरोध में धरने का निर्णय लिया है। सरकार ने शिक्षक संघ को नोटिस के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी। शिक्षा सचिव के ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर शिक्षकों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया तो इसे मिसकंडक्ट माना जाएगा। शिक्षकों को प्रदर्शन के नोटिस को तुरंत वापस लेने और किसी भी तरह की विरोध या आंदोलन में शामिल होने से बचने का निर्देश है। कानून के अनुसार संघ पदाधिकारियों व सभी प्रदर्शनकारियों शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और अन्य कार्रवाई भी होंगी। धरना प्रदर्शन होकर रहेगा। सरकार के नोटिस बावजूद शनिवार को चौड़ा मैदान शिमला में प्रदेश भर के शिक्षक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को सूचित कर दिया गया है। नुहा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 6 सफाई कर्मचारियों की मौत, 5 घायल। हरियाणा के नुहा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 6 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है, 10 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिले में शनिवार सुबह हुई इस दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। थाना फिरोजपुर छिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर इब्राहिमबाद गांव के पास तेज रफ्तार से पिकअप वाहन ने सफाई के काम में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक आई तेज रफ्तार पिकअप ने इन कर्मचारियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 6 कर्मचारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना इतनी भयानक थी कि इसकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से हादसे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। प्रशासन ने हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात को नियंत्रित किया और घटना स्थल को खाली कर घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया जारी है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से देंगे जवाब। सेना प्रमुख के सामने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दी गिडर भपकी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले में इलाहाबाद की भूमिका को लेकर भारत के आरोपों पर बयान दिया है। शहबाज शरीफ भारत के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये आरोप बिना किसी विश्वसनीय जांच और साक्ष्य के लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से आरोप लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए और पहलगाम आतंकी हमले की जांच की अपील की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत को गिडर भपकी देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करे। इस बात पर जोर दिया
भारत की किसी भी कार्रवाई का सामना पूरी ताकत से किया जाएगा। पाकिस्तान सेना प्रमुख की मौजूदगी में एक कार्यक्रम बोलते हुए शहबाज ने कहा, पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी इस इच्छा को कमजोरी न समझे जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उनका देश किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करे। इस बात पर जोर दिया कि भारत की किसी भी कार्रवाई का सामना पूरी ताकत से किया जाएगा। पाकिस्तान सेना प्रमुख की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शहबाज ने कहा, पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी इस इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पानी को बताया पाकिस्तान की लाइफलाइन। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, हमारे 24 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा। इसमें कोई संदेश नहीं होना चाहिए और इसकी उपलब्धता को हर कीमत पर और हर परिस्थिति में सुरक्षित रखा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो पाकिस्तान के लिए तबाही की स्थिति बन सकती है। तो जुड़े रहिए ऐसे देश प्रदेश की खबरों के लिए। तो देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।